भारत और पाकिस्तान की दोस्ती पर एक लाइन सुनिए। सरहदों की दूरियां पता नहीं कब तक बरकरार रहेंगी, पर दिलों में जो गिले शिकवे हैं वो मिट जाएं। हम सब एक ही धरती, एक ही मिट्टी के हैं। ये बात लिखी है पाकिस्तान के जासूसी के आरोप में अरेस्ट हुई ज्योति मल्होत्रा की पर्सनल डायरी में। पुलिस इस वक्त ज्योति के हर एक सामान और हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की छानबीन और जांच में लगी हुई है, जिसमें ज्योति मल्होत्रा की एक पर्सनल डायरी भी मिली। इसमें कई राज और कई बातें सामने आई। चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में कि ज्योति मल्होत्रा की डायरी में और क्या क्या सामने आया है। ज्योति मल्होत्रा की डायरी में उनकी यात्राओं और भावनाओं का जिक्र है। इमोशंस, खर्चे, आना जाना, प्लानिंग, सब कुछ। वे हर यात्रा से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करती थी और डायरी में नोट भी करती थी। डायरी के 10 पेजों में देश विदेश की जानकारियां मिली, जिनमें 3 पेज पाकिस्तान यात्रा के बारे में हिंदी में हैं और 8 पेज अंग्रेजी में। 2012 की कैलेंडर वाली इस डायरी में ज्योति ने अपनी भावनाएं, इमोशंस, सब कुछ चीजें, यात्रा के एक्सपीरियंस और खर्चे का पूरा ब्यौरा लिखा है। इसमें महाभारत, रामायण, रजिया सुल्तान, कुतुब मीनार जैसे शब्द और साथ ही विदेशों के बारे में कई तकनीकी जानकारियां भी लिखी हुई है। पाकिस्तान के टूर के बारे में ज्योति ने लिखा कि 10 दिन के सफर में उन्हें वहां के लोगों से बहुत प्यार मिला। लाहौर घूमने के लिए 2 दिन कम पड़ गए। उन्होंने लिखा कि सरहदें भले रहें, लेकिन दिलों की नाराजगी मिटनी चाहिए। सभी एक ही मिट्टी के हैं। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया कि हिंदुओं के लिए गुरुद्वारे और मंदिरों के दर्शन आसान कर दें, मंदिरों की सुरक्षा करें और 1947 में बिछड़े परिवारों को मिलने में मदद करें, मिलाने में मदद करें। उन्होंने पाकिस्तान की रंग बिरंगी बसों की भी उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि वो बहुत क्रेजी है, यानी कि अच्छी है। ज्योति का परिवार 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान से फरीदकोट, पंजाब आया, फिर हिसार में बस गया। उनके पिता ने हिसार में 55 गज का घर बनाया। ज्योति इकलौती उनकी बेटी है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके पिता हरीश मल्होत्रा सदमे में हैं। न सो पाते हैं, न खा पाते हैं, न ढंग से किसी से बात कर रहे हैं। बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद वो मीडिया के सामने आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा का परिवार बिखर पड़ा है। उनके पास स्मार्टफोन नहीं है और वे ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। उनकी आंखों में ज्योति की शादी के सपने अब निराशा में बदल गए हैं कि आगे चलकर पता नहीं ज्योति के साथ और क्या कुछ हो। ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप है। NIA ने उनसे 7 घंटे पूछताछ की, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े कई सवाल थे। एजेंसी ये जानना चाहती है कि जनवरी 2025 में पहलगाम जाने का मकसद क्या था उनका, जब वहां आम तौर पर पर्यटक कम होते हैं या नहीं जाते हैं। ज्योति का 2 साल में 3 बार पाकिस्तान जाना, पहलगाम की यात्रा करना, वहां के हिंदुओं के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले वीडियो और आतंकी हमले की टाइमिंग को एजेंसी जोड़कर भी जांच कर रही है कि क्या इनमें कोई समानता है, क्या इनमें कोई मिलाप हो रहा है। कई चीज़ों को लेकर NIA इस वक्त जांच पड़ताल कर रही है। अब ये देखने वाली बात है कि और क्या चीज़ें सामने आती हैं। फिलहाल उनके डिजिटल डिवाइस की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अगर हम बात करें और सोशल मीडिया के तमाम चीज़ों के बारे में बात करें, तो उनके फ़ोन, लैपटॉप और जितनी भी उनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे, फिलहाल टीम उनकी जांच पड़ताल में लगी हुई है कि अगर कुछ भी सामने आता है तो उससे भी जोड़कर, कई इंसिडेंट्स को जोड़कर सवाल जवाब किए जाएंगे, पूछताछ की जाएगी और चीज़ें अगर सामने आती हैं तो उन पर भी पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ मामला देखा जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए, देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।